हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फिर से हम आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर के आ गए हैं। जैसे कि हम सेफ्टी कोर्स के बारे में आप लोगों से बात कर रहे थे, तो उसमें आप लोग अलग अलग कोर्स के बारे में जानना चाह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो निबोस के बारे में जानना चाह रहे थे कि निबोस क्या होता है, क्या कोर्स होता है, कितना फी होता है, कहाँ से करना चाहिए, क्या सिलेबस होता है, एग्जाम कैसे होता है। ये सारा चीज बहुत सारे स्टूडेंट पूछते थे, तो बस आज उसी का जवाब लेकर के आ गए हैं। और आज बताएंगे पूरा डिटेल्स निबोस के बारे में। अगर आप निबोस करने को सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पहले इस वीडियो को देख ले, समझ ले, उसके बाद कहीं एडमिशन कराएं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि निबोस आखिर है क्या। निबोस है क्या? तो ये आपका जो निबोस होता है ना, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। NEBOSH, ये इसका कुछ फुल फॉर्म होता है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। इसका फुल फॉर्म जो होता है नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। अब ये क्या है जी? ये यूके की, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड की एक संस्था है। इंग्लैंड की एक क्या है जी? एक बोर्ड है जो अलग अलग प्रकार के कोर्सेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। अलग अलग प्रकार के सेफ्टी कोर्सेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो निबोस क्या है जी? तो एक एग्जामिनेशन बोर्ड है। जैसे आपके यहाँ के बिहार का बिहार बोर्ड है, यूपी का यूपी बोर्ड है, ठीक है। वैसे ही निबोस क्या है जी? तो यूके का एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है और वो सेफ्टी से रिलेटेड अलग अलग प्रकार के कोर्सेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब देखिए इसके कुछ ऐसे कोर्स है जो इंडिया में काफी फेमस है, ठीक है। जैसे फर्स्ट कोर्स था HSW, हेल्थ सेफ्टी एट वर्क। सेकेंड कोर्स निबोस IGC, ठीक है, इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट। और थर्ड कोर्स निबोस ID, ठीक है। ये तीन कोर्स जो है इंडिया में काफी फेमस है, ठीक है। अब ये तीनों कोर्स में जो है ना, अभी जो मोस्ट डिमांडेड कोर्स है, जो अभी आजकल के में जो है कि इंडिया से बाहर जो कोर्स जो डिमांडेबल है, वो है निबोस IGC, जिसको हम बताएं इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट। तो अब हम लोग निबोस IGC के बारे में जानेंगे। ये निबोस के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन जान गए। तो ये निबोस IGC क्या है जी? तो निबोस का तो फुल फॉर्म जान ही गए। IGC क्या है जी? तो निबोस का ही एक सर्टिफिकेट कोर्स है। क्या है? सर्टिफिकेट कोर्स है, ठीक है। IGC का मतलब इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट, ठीक है। ये क्या है जी? अगर आप इंडिया से बाहर, खासकर गल्फ कंट्री में, अगर आप सेफ्टी फील्ड में काम करना चाहते हैं, ये कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिना इस कोर्स के आप जो है कि इंडिया से बाहर या फिर बेसिकली गल्फ कंट्री में आप सेफ्टी ऑफिसर का जॉब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इस कोर्स को करने के बाद ना थोड़ा सैलरी जो है ना काफी इंटरेस्टिंग होता है। अगर आप आउट ऑफ इंडिया जाते हैं तो सैलरी काफी इंटरेस्टिंग होता है। और इंडिया में भी अगर रह करके निबोस करके जॉब कर लेते हैं, तो जो भी वैसी कंपनियां हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो इंडिया और इंडिया के बाहर दोनों जगहों पे काम करती है, तो वैसे कंपनियां जो है ना काफी इसको प्रेफरेंस देती है और सैलरी ठीक ठाक देती है। तो अभी हम जानेंगे कि आखिर जो निबोस IGC है ये क्या होता है, कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो अभी जो है आपको पता चल गया कि आजकल में जो निबोस का जो मोस्ट डिमांडेड कोर्स है वो है निबोस IGC, ठीक है। अब देखिए पहला चीज हम लोग चलते हैं कि आखिर निबोस IGC करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, योग्यता क्या होना चाहिए। तो इसका जो योग्यता है ना, वो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया से बाहर जो है, जो भी आपको विकसित देश है, जो भी आपका डेवलप कंट्री है, उसका थोड़ा सा एजुकेशन का रूल अलग है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ BA के बाद MA करना होगा तो भाई पहले उसके लिए पूरा वो पढ़ के आएगा। लेकिन निबोस क्या है, दूसरे देश में क्या है जी, जो स्टूडेंट जिस चीज में पढ़ना चाहते हैं वो सिर्फ उसी का पढ़ाई करेगा। तो वैसे ही इसका कोई जो है कि वो क्राइटेरिया नहीं है कि आपको BA करना चाहिए, MA करना चाहिए, इंटर करना चाहिए, कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप 10th फेल भी है ना तो निबोस कर सकते हैं, ठीक है। अगर 10th फेल भी है तो निबोस कर सकते हैं। लेकिन इन इंडिया अगर आपको निबोस करना है तो कोई संस्था कब एडमिशन लेगी इंडिया में, क्योंकि आपको पढ़ाना भी है। फेल रहिएगा कैसे पढ़िएगा? तो इंडिया में जो है ना, अगर आपको निबोस करना है तो आपको कम से कम मिनिमम 10th पास होना चाहिए, ठीक है, 10वीं पास होना चाहिए। और आपको जो है ना इसके साथ साथ एक चीज और जरूरी है जो इंडिया और इंग्लैंड दोनों के लिए है, आपको इंग्लिश का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अच्छा नॉलेज मतलब आप इंग्लिश लिख सके, पढ़ सके और बोल सके, क्योंकि निबोस का एग्जाम टोटली इंग्लिश में होता है, ऑनलाइन होता है, इंटरव्यू होता है। और निबोस करने के बाद भी आपको काम आउट ऑफ इंडिया करना है, तो इंग्लिश का नॉलेज मस्ट है। अगर मैट्रिक फेल है, इंग्लिश ठीक ठाक है, तो आप निबोस कर सकते हैं। दूसरा चीज, इसका फी कितना लगता है।
निबोस का फी कितना लगता है। तो निबोस का जो फी होता है ना, इंडिया में अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग फी होता है। वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का स्टडी आपको कराता है, किस तरीके का आपका एग्जामिनेशन कराता है, क्या कैसा ट्रेनिंग देता है, उसके बेस पे उसका फी लगता है। लेकिन हम एक आंकड़ा बता देते हैं फी का क्या होता है। तो अगर आपका जो है कि जो आपका निबोस का जो फी है 35 से 55 हजार के बीच में हो सकता है। ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। ठीक है। तीसरा चीज, इसका ड्यूरेशन क्या होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि निबोस 2-4 साल का होता है क्या, इतना डिमांड है तो नहीं भाई, निबोस का ड्यूरेशन सिर्फ और सिर्फ 12 डेज का होता है, 12 दिन का। ठीक है, 12 दिन का, 12 दिन आपका जो है रजिस्ट्रेशन कराइए, 12 दिन आपका क्लास चलेगा, 12 दिन के बाद एग्जाम दीजिए, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है। लेकिन इन इंडिया ये काफी इंडिया के लिए टफ कोर्स है। तो इंडिया का बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो कोई 3 महीने क्लास कराता है, कोई 1 महीना कराता है, कोई 12 दिन भी कराता है। ऐसी भी संस्थाएं जो 12 दिन में ही कराती है। लेकिन अच्छे संस्था में जाइएगा, कहिएगा निबोस करना है, तो आपको मिनिमम 1 मंथ पढ़ाएगी, 1 मंथ ट्रेनिंग कराएगी, अच्छा सा प्रिपरेशन कराएगी, तब जाकर के आप निबोस निकाल पाएंगे। तो इसका ड्यूरेशन क्या है, लीगली 12 दिन का। लेकिन इंडिया में अगर आपको अच्छा सा निबोस करना है, पढ़ के पास करना है, एक बार में करना है, तो कम से कम 3 महीने या फिर 1 मंथ पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सेफ्टी फील्ड से फिर भी आपको 1 मंथ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा चीज, इसमें सिलेबस क्या होता है, इसका सिलेबस क्या होता है। तो देखिए, निबोस जब आप कीजिएगा ना, तो इसमें आपको 2 बुक पढ़ना होगा, 2 इसका पेपर है। ठीक है, निबोस IG1 एंड IG2। IG1 में क्या है ना, बेसिकली थ्योरी पढ़ना है आपको, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी, कि आप इंडस्ट्री को कैसे जो है कि मैनेज करिएगा, इंडस्ट्री में सेफ्टी को कैसे मैनेज कीजिएगा, वर्क साइट पे सेफ्टी कैसे मैनेज कीजिएगा। ठीक है, कैसे जो है कि आप कॉन्ट्रैक्टर को मैनेज कीजिएगा, कैसे आप कॉन्ट्रैक्टर से काम कराइएगा, पूरा टोटली एकदम थ्योरी है। ठीक है, पूरा आपका डॉक्यूमेंट वर्क है, इंडस्ट्री में जो है कैसे उसको सारा चीज को, मैनेजमेंट का कोर्स है, मैनेजमेंट का पूरा सिलेबस है। और जो IG2 है ना, ये टोटली प्रैक्टिकल है। ठीक है, जैसे अलग अलग कार्य के लिए क्या क्या सेफ्टी चाहिए, अलग अलग कार्य के लिए क्या क्या प्रिकॉशन चाहिए। ठीक है, जैसे फायर के लिए क्या हैजार्ड है, क्या प्रिकॉशन है, कैसे फायर को रोका जाएगा। तो अलग अलग एक्टिविटी का पूरा इसमें प्रैक्टिकल चीज करना है IG2 में। ठीक है, ये आपका सिलेबस हो गया। एक और हम वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम लोग कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात करेंगे, IG1 में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो उसका जो है कि वीडियो जो है हमारे YouTube चैनल के प्ले लिस्ट में निबोस में जाकर के सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। ठीक है। अब दूसरा चीज हम लोग बात करते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि निबोस IGC का जो एग्जाम पैटर्न होता है वो सिनेरियो बेस्ड होता है और ऑनलाइन होता है। मतलब निबोस आपको करना है तो ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा। और एग्जाम क्या रहेगा जी, सिनेरियो बेस्ड। सिनेरियो बेस्ड का मतलब, जैसे हम लोग बचपन में कंप्रहेंशन बनाते थे, वैसे ही आपको किसी साइट का एक घटना, एक कहानी टाइप का बना करके दे दिया जाएगा, और उस कहानी से आपसे 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उस 10 क्वेश्चन का जवाब आपको देना होता है। ठीक है, आपको अपने थ्रू। ठीक है, और उस सिनेरियो से रिलेट करके उसका जवाब देना होता है। ठीक है, टोटल एग्जामिनेशन नंबर कितना होता है जी, टोटल कितना नंबर का एग्जाम होता है, तो 100 नंबर का, IG1 का 100 नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है, एग्जाम ड्यूरेशन कितना दिन का रहता है जी, तो 24 घंटा का एग्जाम होता है। 24 घंटा में आपको 10 क्वेश्चन का जवाब देना है। कंडीशन क्या होता है जी, जो आप आंसर लिख रहे हैं वो कहीं भी किसी भी जगह से मैच नहीं करना चाहिए, किसी साइट से, किसी बुक से, या फिर किसी और स्टूडेंट के कॉपी से। ठीक है, ये फर्स्ट फेज होता है एग्जाम का। सेकंड फेज में क्या होता है जी, तो जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके 1 वीक के बाद IG2 का जो है एग्जाम होगा। उसमें क्या होगा जी, तो आपको एक रिस्क असेसमेंट, जो लोग सेफ्टी में काम कर रहे होंगे वो रिस्क असेसमेंट जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं जी वो हमारे चैनल पे जाइए और रिस्क असेसमेंट को देखिए। तो रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट बनाना होता है, कंप्लीट रिस्क असेसमेंट बनाना होता है, और 1 वीक के बाद निबोस को सबमिट करना पड़ता है। 50 से 60 पेज का रिस्क असेसमेंट होता है, उसमें 10,000 होता है, और उसमें 6,000 कैटेगरी होता है। ऐसे करके उसमें से जो है कि ऐसे एनालिसिस करके कंप्लीट रिस्क असेसमेंट बना करके सबमिट करना होता है। उसके 2 दिन के बाद जो है ये सेकंड फेज में रिस्क असेसमेंट, फर्स्ट फेज में सिनेरियो बेस्ड एग्जाम, सेकंड फेज रिस्क असेसमेंट, थर्ड फेज में आपका इंटरव्यू होता है, वर्बल इंटरव्यू होता है, ऑनलाइन आपका वीडियो कॉलिंग के थ्रू इंटरव्यू होता है। ठीक है, जो जिसका ड्यूरेशन जो है 15 मिनट के आसपास होता है, मिनिमम 15 मिनट का इंटरव्यू होता है। उसमें जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आप आंसर लिखे रहिएगा वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर आप सेम जवाब देते हैं तो आप इंटरव्यू में निकल जाएगा। आपसे 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 या 5 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो डिपेंड करता है इंटरव्यूअर के ऊपर। ठीक है, तो ये प्रोसीजर आपका निबोस होता है, क्या होता है ये। जब आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो इसके 60 दिन के बाद, 60 वर्किंग दिन के डेज के बाद आपका जो है निबोस का रिजल्ट आता है। निबोस का रिजल्ट आने के बाद आपके 28 दिन के बाद उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट आ जाता है।
ठीक है। निबोस का पासिंग नंबर कितना क्या होता है जी? तो देखिए IG2 में कोई नंबर नहीं होता है, इंटरव्यू में कोई नंबर नहीं होता है, लेकिन IG1 में नंबर होता है। IG1 आपका 100 नंबर का एग्जाम होता है, उसमें से आपको 45 नंबर पे पासिंग होता है। कम से कम 45 नंबर लाइएगा तभी आप पास हो सकते हैं। ठीक है, तो IG2 में सिर्फ पास फेल होता है, इंटरव्यू में पास फेल होता है, और IG1 में 45 नंबर पे पासिंग होता है। अब बात करते हैं निबोस करने के बाद जॉब जॉब जो है कि जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है। तो निबोस करने के बाद पहले ही वीडियो में बताए हैं कि आप आउट ऑफ इंडिया में आपका गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप आउट ऑफ इंडिया में जाते हैं तो बहुत सारी कंपनी आपको हायर करेगी, और निबोस आउट ऑफ इंडिया के लिए कंपलसरी है, खासकर गल्फ कंट्री के लिए। ठीक है, इंडिया में भी जो है बहुत सारी MNC कंपनी है, रिफाइनरी है, जो निबोस को प्रेफरेंस देती है। ठीक है, जैसे कोई कंपनी है जैसे L&T है, वो इंडिया में भी काम करती है, दुबई में भी काम करती है, तो ज्यादातर निबोस को लेती है। क्यों? क्योंकि कल के डेट में उसको दुबई में सेफ्टी से जरूरत पड़ेगा तो आपको उठा करके भेज सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट बात, और आपके लिए है क्या जी, सैलरी क्या होता है। तो अगर आप निबोस कर लेते हैं तो इंडिया में आपका सैलरी जो होता है वो 15 से 35 हजार के बीच में हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू के ऊपर। और आउट ऑफ इंडिया की बात करें तो आउट ऑफ इंडिया में जो निबोस का सैलरी होता है वो कम से कम 35 से 70 तक होता है, मतलब 35,000 से लेकर के 70,000 के बीच में सैलरी होता है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा, आप लोग निबोस के बारे में संपूर्ण जानकारी मिला होगा। अगर आप लोग आईओएस के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल रियलिटी एंड ड्रीम के आप प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें सेफ्टी कोर्स में जाइए, उसमें iOS का भी जो है कि वीडियो पड़ा हुआ है, उसको भी आप लोग देखिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो है आपको हम इसी तरह का जो है और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको ला सके और आपको कैरियर को जो है कि ग्रो करने में हम आपका मदद कर सके। ठीक है, जो भी आपका डाउट है इससे चैनल के जो है कि कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम नंबर नहीं देंगे क्योंकि आप लोग कॉल करके काफी परेशान कर देते हैं। जिसका जो भी क्वेरी होगा अगर वो इसमें कमेंट करेगा, अपना नंबर देगा, अगर उसका क्वेरी जेन्युइन लगेगा, सही लगेगा, तो हम उसको जरूर कॉल करेंगे और उसको बताएंगे। तो आपको जो भी डाउट है अपना क्वेश्चन लिखिए, नंबर दीजिए, हम आपको रिप्लाई जरूर